चलो शुक्र है, ज़ारून की पसंद का खाना तो बना लिया है। अब उनका फेवरेट कलर पहन लेते हैं, उन्हें अच्छा लगेगा। अब ये कौन है? मैंने तो सारे अननोन नंबर ब्लॉक कर दिए थे। मुझे किसी से बात ही नहीं करनी है। शफक बेटा, मैं तुम्हारे बाबा का कॉलीग हूँ। नूर मोहम्मद मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। अफसोस कि इसकी मौत के वक्त मैं मुल्क से बाहर था। अभी अपनी बहन के इंतकाल पर कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान आया हूँ और तुमसे मिलना चाहता हूँ। मेरे पास नूर मोहम्मद की एक अमानत है जो तुम्हारे हवाले करना चाहता हूँ। बेटा, मैं टांगों से माजूर हूँ, वरना खुद तुम्हारे पास आता। आज ही मुझसे मिल लो, क्योंकि रात की फ्लाइट से वापस जा रहा हूँ। और हाँ, मुझे तुम्हारा नंबर रमीज ने दिया, जो मेरे भांजे का दोस्त है। ये बाबा के कौन से दोस्त हैं? यकीनन उनके दोस्त ही होंगे, तभी मेरा और बाबा का नाम जानते हैं और रमीज को भी जानते हैं। क्या करूं, जाऊं या नहीं जाऊं? चली जाती हूँ, पता नहीं बाबा की कौन सी अमानत है उनके पास। कैब से जाना पड़ेगा और उसी में ही वापस आ जाऊंगी। चली जाती हूँ। ऐसे अम्मी, बड़ी हैरत अंगेज बात है। फोन घर से गायब हुआ और फिर मिल भी गया। शफक के बारे में तो ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता कि वो ऐसा कुछ कर सकती है। हाँ, मगर माम भाभी। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन माहम अब बदल गई है। लेकिन मुझे उसका ये बदला हुआ रवैया बहुत बनावटी लग रहा है। मुझे तो यकीन भी नहीं आ रहा कि वो शफक के आगे इतने जल्दी हार मान जाएगी। क्या करूं? माहम को बता के जाऊं? फुप्पो तो घर पे है नहीं, ज़ारा के घर गई हैं। क्या ज़रूरत है, फौरन जाकर आना तो है। और माहम तो जैन के साथ मसरूफ़ रहती हैं, उन्हें क्या पता चलेगा मैं कहाँ हूँ। बता दिया तो बिला वजह सवाल करेंगी। अरे हाँ, कैब वाले को फ़ोन तो कर लूँ, पहुँचा के नहीं। शफक, कौन यासिर? मुझे क्या पता कौन यासिर। उस दिन भी आ रही थी ना कॉल्स, मैसेजेस भी आए थे, भूल गई हो? लेकिन ज़ारून, मैं किसी यासिर को नहीं जानती। कहीं ये वो यासिर तो नहीं है जो तुम्हारा पड़ोसी है, तुम्हारा क्लास फेलो भी था? सही कह रही हैं आप अम्मी। और वैसे भी माहम भाभी किसी की खुशी में खुश होने वाली नहीं है। उस दिन भी आपने देखा था उन्होंने मुझे किस तरह बातें सुनाई।
जरा बराबर भी खुशी नहीं थी उनके चेहरे पर, जबकि ये तो उनके अपने भाई की खुशी थी। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे। माहम पे भरोसा नहीं किया जा सकता। अम्मी, आप कुछ भी करें लेकिन जल्द से जल्द इस मामले की खोज निकालें कि ये सब किसने किया है। आपको पता है भाई अभी भी माहम भाभी के बारे में जज्बाती हो जाते हैं, और खास तौर पर इस मामले के बाद तो वो उनसे और करीब हो जाएंगे। मुझे लगता है हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। आप बैठे, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। नहीं नहीं बेटा, बैठो, मिलने के लिए आई हूँ तुमसे, चाय पीती रहूंगी बात। वो दाऊद अंकल की अचानक तबीयत ख़राब हुई थी तो हमें उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा है। आप ज़्यादा फिक्र की तो कोई बात नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, उनके ब्लड प्रेशर का मसला है। घंटा 2 घंटा अस्पताल में रहेंगे तो कंट्रोल में आ जाएगा। और वैसे भी आज रात को उन्होंने सफ़र भी करना है। और हाँ, वो ये लिफाफा वो मुझे दे गए थे कि शफ़क़ को दे देना। आपके वालिद की कोई ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें। थैंक यू। You're welcome। असल में वो खुद आपसे मिलना चाहते थे, लेकिन हाँ, शायद हमारा मिलना नसीब में था ही नहीं। अल्लाह पाक उन्हें शिफाए कामिला अता करी। आमीन आमीन। अब मुझे चलना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच सिस्टर। जी मैडम, आपका काम हो गया। रियली? वो चली गई? हाँ हाँ, अभी अभी निकली है वो। हाँ, तुमने लिफाफा अच्छे तरीके से बंद किया था ना? जी जी मैडम जी, आपके भेजे हुए डॉक्यूमेंट्स लिफाफे में डाल के पैक कर दिए थे। टेंशन ना लें। कहीं वो रास्ते में देख न ले। अरे नहीं देखेगी। उसको मैंने कह दिया था कि उसके वालिद साहब के ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, तो घर जाके इत्मीनान से देखे। वेरी गुड। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अभी तुम राशिद को रिपोर्ट दो और उससे कहो कि हो सकता है कहानी आज खत्म हो जाए। ओके मैम। ज़ारून को शफक से पहले आना होगा ताकि वो उसे खुद आते हुए देखे और लिफाफा भी खुद खोले। हेलो हेलो ज़ारून, कहाँ हो तुम? आ रहा हूँ थोड़ी देर में कर। मैं घर में अकेली हूँ और ज़ैन बहुत तंग कर रहा है। अम्मी जान गई है ज़ारा की तरफ,
और शफा की पता नहीं कहीं गई हुई है। ठीक है, बाय। मेरी बात हो गई है माहम बाजी से, वो कह रही है कोई इशू नहीं है, आंटी को बोलो आराम से आए। जी, और अब आप हमारे साथ ही खाना खा कर जाएं। बाद में हम आपको ड्रॉप कर देंगे। मगर बेटा कोई अगर मगर नहीं, आप कभी कभी तो आती हैं आंटी, और ज़ारा का भी हक है आप पे, उसके साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड करें। जी, चलो जैसा तुम लोगों की मर्जी। शुक्र है ज़ारून अभी तक नहीं आए, वरना इस तरह अचानक जाने के बारे में क्या ही बताती उन्हें। वैसे भी आजकल मशकूक हो रहे हैं वो। कहाँ गई थी तुम? वो मैं बाबा के दोस्त से मिलने गई थी। बाबा के दोस्त से मिलने गई थी या अपने दोस्त से? अरे शफक, कहाँ गई थी? इतनी देर कर दी, बता के भी नहीं गई। मैं बहुत परेशान हो गई थी। वो जरूरी काम था मुझे। अपने किसी दोस्त से मिलने गई थी? जिसके बारे में बता नहीं रही कि कौन है? ज़ारून, शफक को तो कोई दोस्त नहीं है। भला किससे मिलने जाएगी? समझता तो मैं भी यही था। लेकिन अब पता चला कि एक दोस्त है, और बहुत गहरा दोस्त है। ये आप क्या कहे जा रहे हैं ज़ारून? मेरा क्यों कोई दोस्त होगा? मैं बाबा के दोस्त से मिलने गई थी, वो बाहर से आए, उन्होंने फोन करके बुलाया था मुझे। और तुम उनसे मिलने अकेली चल पड़ी? घर में किसी को बताना जरूरी समझा तुमने? हाँ, उनको आज की फ्लाइट से जाना था, इसलिए मैं फौरन मिलने चली गई। तुम उन्हें जानती थी? राब्ता था तुम्हारा उनसे? नहीं, उन्होंने रमीज से मेरा नंबर लिया था। रमीज से? जी, वो अंकल का भांजा बिलाल रमीज का दोस्त है। तो मतलब रमीज उन्हें जानता? ठीक है। क्या हो गया है आपको ज़ारून? मैंने ऐसा क्या कर दिया है कि आप मुझसे इस तरह के सवाल कर रहे हैं? आखिर क्यों खड़ा कर दिया आपने मुझे इस कठेरे में? ज़ारून भाई कॉल आ रही है। जी ज़ारून भाई। हाँ रमीज, तुम्हें पता है दाऊद अंकल आज जा रहे हैं? मैं किसी दाऊद नामी शख्स को नहीं जानता। वही जिनका भांजा बिलाल तुम्हारा दोस्त है। ज़ारून भाई, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं इन दोनों में से किसी को नहीं जानता। सॉरी रमीज, शायद मुझे कोई गलत फहमी हुई है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ।
जारून क्या कह रहा था? किसी दाऊद नामी शख्स के बारे में पूछ रहे थे, बट मैं तो दोनों में से किसी को नहीं जानता। मगर भाई ने तुमसे ये क्यों पूछा? ये तो मैं सोच रहा हूँ। हाँ तो बेटा तुमने उससे पूछना था ना, ये दाऊद कौन है आखिर? आंटी उन्होंने फौरन ही फोन ऑफ कर दिया। अच्छा चलो छोड़ो, शायद उन्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। आप लोग बैठे, मैं आती हूँ। रमीज तो नहीं जानता किसी दाऊद को, ना ही बिलाल को। सारून, मेरा यकीन करें, मैं सच कह रही हूँ। दाऊद अंकल ने मुझे बुलाया था, वो बाबा के कुछ डॉक्यूमेंट्स थे उनके पास। डॉक्यूमेंट्स? कैसे डॉक्यूमेंट्स? क्या है ये शफक? मैंने अभी तो बताया है, बाबा ने कुछ डॉक्यूमेंट्स रखवाए थे अंकल के पास। ये वही हैं। अंकल ने अपने जिगरी दोस्त के पास तुम्हारे डिवोर्स पेपर्स रखवाए थे? ये लेने गई थी तुम वहां पर? डाइवोर्स पेपर्स? नहीं, ये मेरे नहीं है जारून। हो सकता है कि अंकल ने ये पेपर्स मुझे गलती से दे दिए हों। मैं अभी अंकल को फोन करती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, इन पेपर्स में साफ साफ तुम्हारा और मेरा नाम लिखा है। कोई गलती नहीं हुई यहां पर। क्या? हत्या के एनआईसी की कॉपीज भी लगी हैं इसमें। पक्का काम करके बैठी हो ना तुम? नहीं जारून, आप मेरा यकीन करें, मैं कसम खा कर कहती हूँ, मैंने ये नहीं बनवाए। हाँ, तुम क्यों बनाओगी? ये तो तुम्हारे फरिश्तों ने बनाए। एनआईसी की कॉपीज भी उन्होंने ढूंढी होंगी, यहां से लेकर वहां तक तुम्हें लेकर भी फरिश्ते गए होंगे, ऐसा ही है ना? नहीं, खुदा गवाह है जारून, मैं सच कह रही हूँ, ये मैंने नहीं बनवाए। जारून प्लीज, क्या हो गया तुम्हें? जब वो कह रही है कि उसने नहीं बनवाए तो नहीं बनवाए होंगे ना। तुम जानते तो हो शफक झूठ नहीं बोलती। हाँ, नहीं बोलती थी, लेकिन अब बोलने लगी है, और अभी भी झूठ ही बोल रही है ये। अच्छा छोड़ें, लाएं, ये मुझे दें। यही तो मैं भी चाहता हूं कि अब ये ना रोए, अपनी मर्जी से अपनी खुशी से जिंदगी गुजारे और यहां से चली जाए। इसीलिए मैं अभी इन पेपर्स पर साइन कर देता हूं। तुम जाओ और उसके साथ रहो जिसके साथ तुम रहना चाहती हो। मुझसे और इस घर से अब तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं होगा। नहीं जारून, प्लीज इस तरह जुल्म ना करें मुझ पर, मेरा यकीन करें, मैंने ये डिवोर्स पेपर्स नहीं बनवाए। बस अम्मा जी, तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम्हें ये डिवोर्स चाहिए ना, साइन चाहिए ना? लाओ पेन निकालो, अभी साइन करता हूं। लाओ। शफक। बदलते हैं मौसम, बदलती है दुनिया, बदल जाता है जिंदगी का फसाना, मगर तुमसे की थी नजर ने गुजारिश, मोहब्बत जो की है मोहब्बत निभाना।
सहेंगे, करेंगे शिकायत न शिकवा करेंगे, मगर सह सकेगा ना दिल ये अज़ियत। मुझे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जो भी फैसला हो अम्मी के सामने ही हो तो बेहतर है ये एक अज़ियत, है ये एक क़यामत, मोहब्बत में जाना। कभी भी इसका दिल नहीं चाह रहा कि उसे तलाक दे। सब कुछ देखने के बाद भी कितना अच्छा प्लान था, अभी सब कुछ खत्म हो जाता। अरे तुम अभी तक सोए नहीं? खुशी के मारे नींद ही नहीं आ रही मुझे। कैसी खुशी? किलो के हिसाब से सोना लेकर आई आपकी बहू। क्या? तुम्हें कैसे पता चला? मेरे सामने सूटकेस से निकाल के टेबल पे रखे उसने, ताकि कल हम बैंक में जाके इसको लॉकर में रखवा लें। सच्ची? इसका मतलब है कि वो हम पे भरोसा करने लगी है? हाँ, और इसी भरोसे का हमें जल्द अज जल्द फायदा उठा लेना है। क्या मतलब? मतलब ये कि कल जब हम बैंक जाएंगे लॉकर में सोना रखवाने, उस वक्त एक आध जेवर अगर कम पड़ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं थी। बस 2-4 महीने की बात है, उसके बाद मैं उसको तलाक दे दूंगा। अरे भाई, इतनी क्या जल्दी है राशिद? नहीं भाई नहीं, ये औरत ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं मैं जानता हूं ना। और वैसे भी सब कुछ तो मिल जाएगा हमें, घर के कागजात, ढेर सारा सोना, 15-20 लाख रुपए का चेक। लालच बुरी बला है, जिंदगी में कभी लालच नहीं करनी चाहिए। अब तो बस सुकून चाहिए, निहायती लंबा सुकून। ये जेवर चुरा रही है ना? हाँ। अंकल ने अपने जिगरी दोस्त के पास तुम्हारे डिवोर्स पेपर्स रखवाए थे, ये लेने गई थी तुम वहां पर? यही तो मैं भी चाहता कि अब ये ना रोए, अपनी मर्जी से अपनी खुशी से जिंदगी गुजारे और यहां से चली जाए। इसीलिए मैं अभी इन पेपर्स पर साइन कर देता हूं। तुम जाओ और उसके साथ रहो जिसके साथ तुम रहना चाहती हो। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? कौन था वो जिसने मुझे फोन किया और किसने ये पेपर्स बनवाए? जो भी था वो अजनबी था मेरे लिए, लेकिन सारून तो मेरे शौहर है, मेरे बचपन के साथी। क्या वो मुझे नहीं जानती? क्यों उन्होंने इतने बड़े बड़े इल्जाम लगाए?
माहम, क्या सो गए सब? जी अम्मी, वो असल में ज़ारून और शफक जैन को पार्क लेके गए थे, वापस आ गए, खाना खा लिया और सो गए। आप भी आराम करें अम्मी जान। ठीक। इन्हें तो अभी हवा भी नहीं लगनी चाहिए सारे मामले की, वरना ज़ारून को जो बदगुमानी हो गई है फौरन ख़त्म करवा देंगी। हो सकता है कि अंकल ने ये पेपर्स मुझे गलती से दे दिए हों। मैं अभी अंकल को फोन करती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, इन पेपर्स में साफ साफ तुम्हारा और मेरा नाम लिखा है। कोई गलती नहीं हुई यहां पर। मैं अभी इन पेपर्स पर साइन कर देता हूं, तुम जाओ और उसके साथ रहो जिसके साथ तुम रहना चाहती हो। अरुण प्लीज प्लीज इस तरह जुल्म ना करें मुझ पर, मेरा यकीन करें। मैंने ये डिवोर्स पेपर्स नहीं बनवाए। वो निकली कमरे से? हाँ, अभी कॉफी का मग लेकर अंदर गई है। और अम्मी वापस आई? हाँ, थकी हुई थी, अपने कमरे में चली गई हैं। ठीक है, इस बारे में कोई भी बात होनी नहीं चाहिए। ये जो सब कुछ हुआ है इस बारे में अम्मी से कोई बात मत करना। जो भी करना हुआ सुबह करूंगा। लाइट्स ऑफ कर दो। जी। बदलते हैं मौसम, बदलती है दुनिया, बदल जाता है जिंदगी का फसाना, मगर तुमसे की थी नजर ने गुजारिश, मोहब्बत जो की है मोहब्बत निभाना। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी शफक, बेइंतहा मोहब्बत, मगर तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। मगर सह सकेगा ना दिल ये अज़ियत, मोहब्बत में जाना ना करना शराकत है ये एक अज़ियत। मैं अभी इन पेपर्स पर साइन कर देता हूं, तुम जाओ और उसके साथ रहो जिसके साथ तुम रहना चाहती हो। मोहब्बत में जाना ना करना शराकत है ये एक अज़ियत, है ये एक कयामत।
अल्लाह तो जानता है मैं बेकसूर हूँ। मुझे नहीं मालूम कि ये सब कौन कर रहा है और क्यों, उसका मकसद क्या है। मगर क्या अल्लाह आप तो जानते हैं मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। आप मुझे बचा ले या अल्लाह। मैं बेगुनाह हूँ, ज़ारून के सामने मेरी बेगुनाही को ले आए या अल्लाह। मैं सब बर्दाश्त कर सकती हूँ मगर अपने किरदार पर एक हुर्फ नहीं। मेरे किरदार की गवाही दे दे या अल्लाह, गवाही दे दे। मैं कब तक इस कमरे में बंद रहूंगी? आखिर तो निकलना ही होगा, तब जब ज़ारून मुझे तलाक दे देंगे। और फुप्पो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। लेकिन अगर फुप्पो ने भी यकीन कर लिया ज़ारून की बातों पर, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। अब यहाँ मेरी ज़रूरत नहीं। फुप्पो को उनका पोता भी मिल चुका है और मैं ज़ारून की नजरों से गिर के यहाँ नहीं रह सकती। उन्हें मुझ पर यकीन नहीं और शायद मैं यकीन दिला भी नहीं सकती। ज़ारून ने मेरे किरदार पर शक किया। मैं कसमें खा खा कर अपनी पाक दामनी का यकीन नहीं दिलाऊंगी उन्हें। बेगम साहिबा, आपकी चाय। अच्छा, तुम क्यों लाई? शफक का है? वो शायद सो रही हैं, अभी तक किचन में आई नहीं। अच्छा ठीक है, उसे आराम करने दो। मैं भी चाय पी के जरा सोऊंगी। जब सब जाग जाए तो मुझे भी उठा लेना, ठीक है? जी बिल्कुल।